राधे राधे। जब भक्ति में भोलापन होता है तो भगवान कैसे दौड़े आते हैं, आइए सुनते हैं इस कथा के द्वारा। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन था। कथावाचक एक विद्वान ब्राह्मण थे। उस दिन उन्होंने बाल गोपाल नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य का ऐसा रसपूर्ण वर्णन किया कि श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। मुरली की मधुरतान, पीताम्बर की शोभा और गले से लेकर चरणों तक सजे दिव्य आभूषणों का वर्णन सुनकर मन जैसे वृंदावन ही पहुंच गया। उसी सभा में एक राह चलता व्यक्ति भी आ बैठा। वह कोई साधु नहीं बल्कि पेशे से चोर था। जैसे ही उसने कन्हैया के आभूषणों का वर्णन सुना, उसके मन में एक विचार जागा, ऐसे गहने अगर मिल जाएं तो जीवन बदल जाएगा। कथा समाप्त हुई। श्रद्धालुओं ने पंडित जी को भरपूर दक्षिणा दी। पंडित जी ने उसे गठरी में बांधा और चल पड़े। गांव से बाहर सुनसान रास्ते में वही चोर उनके सामने आ गया। उसने बड़े भोलेपन से पूछा, पंडित जी, ये जो आप श्याम सुंदर का वर्णन कर रहे थे, तो वो कहाँ रहते हैं? मुझे उनके घर जाना है, कुछ गहने लेने हैं। पंडित जी समझ गए कि मामला क्या है। डर तो लगा पर बुद्धि जाग गई। मुस्कुराकर बोले, बेटा, उनका पता मेरे झोले में लिखा है। यहाँ अंधेरा है, थोड़ा आगे चलो, उजाले में देखकर बता दूंगा। चोर मान गया। जल्दबाजी में उसने पंडित जी की गठरी खुद अपने सिर पर रख ली। थोड़ी दूर जाकर वे ऐसे स्थान पर रुके जहाँ लोगों की आवाजाही थी। पंडित जी ने पोथी खोली और कुछ देखने का नाटक किया। बोले, वृंदावन जाना, श्याम सुंदर वहीं मिलते हैं। चोर संतुष्ट हो गया। पंडित जी से आशीर्वाद लिया और वृंदावन की राह पकड़ ली। रास्ता कठिन था। भूख, थकान, धूप, सब कुछ सहना पड़ा। जहाँ जहाँ भी कन्हैया के मंदिर दिखे वह दर्शन करने गया। शुरू में उसकी नज़र केवल आभूषणों पर रहती थी, पर धीरे धीरे उन आंखों में बसने लगी बाल गोपाल की मधुर मुस्कान। रात में वह मंदिरों में ही सो जाता, प्रसाद खा लेता। अब वह सिर्फ देखने ही नहीं बल्कि महसूस करने लगा था। इतनी छवियां देखी कि उसकी आंखें खुली आंखों में भी उसे कन्हैया ही दिखाई देते थे। माखन चोर भगवान मुस्कुरा रहे थे। ये मुझे लूटने चला था और खुद ही लूटता जा रहा है। रास्ते में कई बार भगवान बालक रूप में, कहीं ग्वाले के रूप में, कहीं मुरलीधर बनकर प्रकट हुए, आभूषणों से सजे हुए, पर चोर ने किसी से कुछ नहीं लिया। वह सोचता, मुझे नकली नहीं असली कन्हैया चाहिए। अंततः वह गोकुल पहुंचा। यमुना के तट पर गाय चराते हुए वही श्याम सुंदर उसके सामने खड़े थे। जैसे मंदिरों में देखे थे वैसे ही एक एक कर चोर भगवान ने उसे वे सारी छवियां दिखाई जो उसने रास्ते में देखी थी। चोर भाव विभोर होकर चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने अपने आभूषण उतारकर उसकी ओर बढ़ाए। लो, इन्हीं के लिए तो तुम आए थे। चोर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अब इनकी चमक फीकी लगती है प्रभु, अब तो मैं आपको ही चुराना चाहता हूँ। भगवान हंस पड़े। मुझे चुराकर कहाँ रखोगे? चोर सोच में पड़ गया। कोई जगह सुरक्षित नहीं लगी। डर था अगर किसी और ने चुरा लिया तो। अचानक उसे उपाय सूझा। जब तक तय न कर लूँ कि आपको कहाँ रखूँ, आप रोज मुझे दर्शन देते रहिए, बस इतना ही चाहिए। भगवान खिलखिलाकर हंसे। ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हें कुछ नहीं, मुझे ही अपनाना होगा। चोर ने सिर झुका लिया। वह अपने गांव लौट आया। वहीं पंडित जी कथा कह रहे थे। उसने सारी कथा सुनाई। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। तभी संध्या समय भगवान प्रकट हुए। चोर ने उनसे एक आभूषण मांगकर पंडित जी को दिखा दिया। पंडित जी की आंखें भर आई। बोले, मैं तो जीवन भर कथा कहता रहा, पर तूने तो स्वयं कथा के नायक को ही पा लिया। असली साधु तो तू निकला। राधे राधे। भक्तों, भगवान की यह कथा आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।